नींद चुराए चैन चुराए डाका डाली तेरी बंसी। अरे दिन दहाड़े चोरी करे रात भर जगाए डाका डाली तेरी बंसी। आप सभी को मधुरा का स्नेह भरा प्रणाम। ये हमारी दूसरी मुलाकात है। मेरी पहली वीडियो में मैंने संगीत के बारे में ढेर सारी बातें आपके साथ की थी और उस वीडियो में हमने म्यूजिक थेरेपी के बारे में सुना था। म्यूजिक थेरेपी मतलब संगीत चिकित्सा। आसान शब्दों में कहा जाए तो संगीत की मदद से इलाज। हमने बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां यानी थेरेपीज के बारे में सुना है, कई सारी आजमाई भी होंगी। ये सारी जो चिकित्सा पद्धतियां जो थेरेपीज है वो हमें हमारी वेदों की देन है। उसी तरह म्यूजिक थेरेपी भी हमें हमारे वेदों से मिला हुआ एक वरदान है। गंधर्व वेद नामक सामवेद का जो उपवेद है उसमें म्यूजिक थेरेपी यानी संगीत चिकित्सा के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पाई जाती है। हमारे वेदों में म्यूजिक के अलग अलग कॉम्बिनेशंस और चैंटिंग का हमारे जीवन के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर होने वाला जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। संगीत के 7 सुर सा रे गा मा पा धा नी एटर्नल यानी शाश्वत माने जाते हैं। इन 7 सुरों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले राग और उनके गान समय का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। म्यूजिक हैज हीलिंग पावर्स, नो डाउट। भगवान श्री कृष्ण की बंसरी की धुन पर झूमने वाली गोपियां, गाय, पेड़ पौधे, पंछी ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है। मंदिरों में बजने वाले इकतारा, मंजीरे, मृदंग हमें तल्लीन कर देते हैं, हमारे मन को शांति देते हैं। ये म्यूजिक का जादू है। एक लय में होने वाला मंत्रोच्चारण वातावरण में पवित्रता भर देता है। ये भी म्यूजिक का ही असर है। म्यूजिक का अगर ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान प्रोग्राम बनाया जाए तो दूसरे कई सारे थेरेपीज और दवाइयों से ये ज्यादा असरदार और परमानेंट इफेक्ट दे सकता है। आजकल हम देखते हैं लोग कितनी सारी परेशानियों से, कितनी सारी तकलीफों से, बीमारियों से जूझते हुए दिखाई देते हैं। आज क्या हो रहा है? सिर दर्द कर रहा है तो एक टैबलेट निगल लेते हैं। अब टैबलेट से सिर दर्द तो ठीक हो गया पर एसिडिटी शुरू हो गई तो एसिडिटी के लिए एक और दवा ले लेते हैं। अब एसिडिटी ठीक हो जाएगी पर उस दवा का साइड इफेक्ट जो है वो तो होना ही है, फिर एक और दवा ले लेंगे। ऐसा लग रहा है हम खाना कम और दवाइयां ज्यादा खा रहे हैं। अब क्या एक बार भी आपने ये सोचा कि आपके सिरदर्द का जो कारण था वो तो जो के त्यों रह गया? उसके बारे में ना तो आपने सोचा, ना आपके डॉक्टर ने सोचा और ना ही दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने सोचा। तो आपके सिरदर्द का जो कारण था वही अगर खत्म नहीं हुआ, वो रूट कॉज ही अगर नहीं मिटा तो फिर आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ भला कैसे खत्म होगी? सोचने वाली बात है। मराठी में एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, मन करारी प्रसन्न सर्व सिद्धींचे कारण। मतलब अगर आपका मन प्रसन्न है तो आपको सब कुछ हासिल है। तो
क्यों न मन को खुश किया जाए। और मन को खुश रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए म्यूजिक से बेहतर और भला क्या हो सकता। अब जब मैं म्यूजिक की बात कर रही हूँ तो आप कहेंगे कि हम तो भाई बहुत सारा म्यूजिक सुनते हैं, तो फिर हमें म्यूजिक थेरेपी की क्या जरूरत है। जो म्यूजिक आपकी एंटरटेनमेंट के लिए यानी आपके मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, वो सुनकर आपको कुछ पल की खुशी जरूर मिल सकती है, पर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे कानों में अमृत की तरह उतरे और धीरे धीरे हमारी सारी तकलीफें जो है वो दूर कर दे। और ये जादू, ये चमत्कार दिखा सकता है म्यूजिक थेरेपी। बिना किसी परहेज के, बिना कोई कड़वी दवाई निकले, बिना किसी मेहनत मशक्कत के, सिर्फ कुछ मिनटों के मधुर संगीत श्रवण से म्यूजिक थेरेपी आपकी तकलीफ को धीरे धीरे कम कर देता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, उनके टोटल पावर का 70% पावर हमारे कानों में होता है। इसका मतलब हम जो भी कुछ सुनते हैं उसका असर हमारे कानों के जरिए हमारे दिमाग तक और वहां से हमारे बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल को टारगेट करते हुए म्यूजिक थेरेपी हमारे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए काम करता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल कौन कौन सी तकलीफें या बीमारियां दूर करने के लिए किया जा सकता है और म्यूजिक थेरेपी किसके लिए फायदेमंद है, और इसके अलावा म्यूजिक थेरेपी किफायती क्यों है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप सबको मधुरा का स्नेह भरा